अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ नंबर 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज़ लोकेटेड एट द सेंटर। कि किस तरह से ये साबित किया गया कि किसी एटम का सारा मास जो है वो इसके सेंटर में मौजूद होता है। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने देखा कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने देखा कि जब गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने बम्बार्डमेंट की तो वो अल्फ़ा पार्टिकल्स चंद एक ऐसे थे, यानी कि तकरीबन 1000 में से 2 या 3 के जो उसके सेंटर में टकराए जाके और वहाँ से बाउंस बैक हो गए, वहाँ से टकरा के वापस चले गए। जो ये ज़ाहिर करता है कि वहाँ मास जो है वो ज़्यादा है, वहाँ थिकनेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ से उनका गुज़रना जो है वो मुश्किल था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, रदरफोर्ड प्रूव्ड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। कि उसने ये साबित किया कि ज़्यादातर मास जो है गोल्ड फॉइल में से ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो गुजर गए। ही प्रूव्ड दैट मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज़ एम्प्टी। कि बाकी का सारा मास जो उसका बायस है वो तो एम्प्टी है। ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर बाउंस्ड बैक which shows that whole the mass of atom is located at the center of atom. Question number 2 है, how was it shown that atomic nuclei are positively charged। कि ये किस तरह से साबित हुआ कि एटम का जो न्यूक्लियस है, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, कि जो एटम के दरमियान वाला हिस्सा है जो इसका मरकज़ है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसको भी हमने उसी में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिस्कस किया कि जैसा कि आपको पता है कि जब भी दो ऑपोजिट चार्जेस आपस में मिलेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब दो सिमिलर चार्जेस आपस में मिलेंगे तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को आपस में एक दूसरे से दूर होंगे। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी हमने देखा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स के सेंटर में से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल के उन एटम्स के सेंटर के करीब जाते तो वहाँ से वो अपना या तो रास्ता बदल लिया कुछ ने, और कुछ जो है वो बाउंस बैक हो गए। मींस के वहाँ पॉजिटिव चार्ज था जिसने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, नेम द पार्टिकल्स विच डिटर्मिन द मास ऑफ एन एटम। उन पार्टिकल्स का नाम बताएं जो किसी एटम का मास डिटरमिन करते हैं, जो किसी जिन पे बुनियाद बनती है किसी एटम के मास की। तो वो दो किस्म के पार्टिकल्स हैं आपके पास, नंबर 1 प्रोटॉन्स एंड नंबर 2 न्यूट्रॉन्स। ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इन्हीं के ऊपर बेस करता है मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। के रेडिएशंस की क्लासिकल यानी कि पुरानी थ्योरी क्या है। हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम क्वांटम थ्योरी। के क्वांटम थ्योरी से ये किस तरह से डिफ़र करती है, उससे किस तरह से ये मुख्तलिफ है। तो जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी थी जिसको हमने पहले डिस्कस किया था अपने फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा इसका, तो उसमें हमने देखा था कि उसके मुताबिक किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्टीन्यूली उसके ऑर्बिट्स के अंदर, यानी कि उसके जो इर्द गिर्द रास्ते बने हुए हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उन रास्तों में उन्हें कॉन्टीन्यूली न्यूक्लियस की तरफ आना चाहिए। तो जब वो कॉन्टीन्यूली आएंगे तो वो कॉन्टीन्यूली एनर्जी रिलीज़ करेंगे, या फिर अगर उससे बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो कॉन्टीन्यूली एनर्जी एमिट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो एक तो बात ये उससे पता चलती थी क्लासिकल थ्योरी से कि कॉन्टीन्यूली एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस जो है वो ज़रूरी है। और दूसरा ये कि वो स्टेबल नहीं था उसके मुताबिक एटम। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता हुआ न्यूक्लियस में पहुंचेगा और वहाँ प्रोटॉन से टकराएगा तो इनकी कोलिजन से जो है वो एटम टूट जाएगा। जबकि क्वांटम थ्योरी जो है वो ये बताती है कि हर एक एनर्जी लेवल जो है, हर एक ऑर्बिट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन तब तक मौजूद रहता है जब तक वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को चेंज ना किया जाए। अगर तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई है पहले से तो वो अंदर से बाहर वाले शेल की तरफ जाएगा, जंप करेगा, और अगर उसकी एनर्जी कम हुई है, उसने एनर्जी रिलीज़ की है, तो फिर वो बाहर से अंदर वाले
शेल की तरफ मूव करेगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड, कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स्ड है, ये आप किस तरह से साबित करेंगे। तो इसके लिए हमें हिंट दिया गया है, लेट एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। By putting the values of h and pi, MVR is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 over 2 into 3.14, that is equal to 1.0 into 10 to the power minus 34 kg meter square per second square, per second। तो ये जो n है ये यहाँ आपको नंबर ऑफ़ ऑर्बिट दिया गया है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जा रही है तो n की वैल्यू 1 होगी। यहाँ एज की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट थी और वो है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और जो हमारे पास पाई की वैल्यू है वो भी सेम उसी तरह से फिक्स है 3.14। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड।